तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें सिस्टम एप्लीकेशंस चलती है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कॉमन सर्विस कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करता है। ओके, जनरली काफ़ी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन इधर मैं 3 ही टाइप के इंक्लूड कर रहा हूँ और मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बताऊँगा अभी 10 टाइप्स के, सॉरी 11 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं बताऊँगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते कैसे। ओके, मैकिंटोश बाय एप्पल, लाइनक्स। ओके, विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, मैकिंटोश एप्पल ने बनाया और लाइनक्स डेबियन जो है डेबियन मैक्रेक कंपनी ने बनाया। ओके, इंडिया के और भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे गरूबा लाइनक्स हो गया, बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ओके, तो इसमें मैं वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप इंटरनेट देख सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, अपना ईमेल चेक कर सकते हैं। यदि आप डिजिटल फोटो वीडियो बना एडिट कर सकते हैं, प्ले गेम खेल सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज MS-DOS। ओके, ये पहला सिस्टम था चलने वाला जो कि 4th जनरेशन के कंप्यूटर में भी यूज़ हुआ था। ओके, तो इनिशियल रिलीज। ओके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने अपना विंडोज़ 1.0 मतलब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज कब किया था, 20 नवंबर 1985, मतलब 35 ईयर्स पहले। ओके, एस वर्जन 1.0, उसका नाम था विंडोज़ 1.0, लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले वर्जन की बात करें तो MS-DOS ये रहा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो कि MS-DOS एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेविगेट एलो करता है। इसमें लिख के समझ लेना पड़ता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, इसमें वर्ड क्वान्टिटी है, मैं आपको प्रैक्टिकल में ही बताऊँगा अभी। ओके, तो विंडोज़ 1.0 हो गया, ये काफ़ी थोड़ा सा सही था। विंडोज़ 2.0, विंडोज़ 3.0, विंडोज़ 3.1। ओके, तो विंडोज़ 1.2.0, 2.0, 3.0, 3.1 ये 16 बिट मल्टीटास्किंग है। ओके, अब मैं आपको बता दूं, ये 4 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, इधर आप देख सकते हैं। मैं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम बता देता हूँ। बिट के बारे में जरूर आपने सुना होगा, ये बिट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ अभी के अभी। ओके, इधर आप देख रहे हैं ना 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब पहले आता था। ओके, पहले मैं लिस्ट बना दूँ 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। ओके, अब 64 बिट में क्या होता था कि 64 बिट में 4 GB के ऊपर का रैम सपोर्ट करता है। ओके, और ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं 64 बिट में। अब 32 बिट में क्या है कि 4 GB तक इसकी लिमिट है रैम की, 4 GB तक की लिमिट रैम में ये सपोर्ट करता है और इसका कलर्स थोड़े सही नहीं रहते। ओके, और ये लिमिट रैम सपोर्ट करता है वो इसलिए हो गया 32 बिट है। और काफ़ी, क्योंकि जब 4 GB रैम ये बनी थी उससे ज़्यादा रैम नहीं बनी थी, आप 5 GB नहीं लगा सकते थे 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में। उस वक्त 64 बिट आया था तो 8 GB प्लस अभी तक जो रैम चलती है ना वो 32 GB रैम चलती है। ओके, 16 बिट, अब 16 बिट में क्या होता था कि 16 बिट में 2 GB रैम तक की लिमिट थी, उस वक्त 32 बिट नहीं आया था पता है ना। ओके, और ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं थे। और 8 बिट अभी मैंने आपको समझाया, ये तो 16 बिट भी था और 8 बिट भी था। ओके, 16 बिट में क्या होता था कि 8 बिट में क्या होता था 1 GB रैम तक की लिमिट थी। ओके, और कलर्स
ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बेकार दिखते थे कलर्स, लेकिन उस वक्त के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बिट्स होते थे। ओके, 512 MB रैम में ये बिट्स यूज़ होते हैं। इसकी लिमिट थी 512 MB रैम तक की। ओके, तो ये 4 बिट थे, इसमें कलर्स अच्छे नहीं थे, ये काफ़ी लो था, इसलिए इसकी लिमिट 512 MB रैम तक की लिमिट थी। ओके, तो इधर मैं आपको एक आंसर दिखा देता हूँ, सॉरी, इधर मैं आपको एक आंसर दिखा देता हूँ। ओके, बिट्स एंड बाइट्स। अब बिट्स से ऑटोमेटिक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टोरेज। ओके, ये बिट्स जो रहते हैं ये 010101 में कन्वर्ट होती है। ये देख सकते हैं 32 बिट, 64 बिट, ये ऐसा रहता है। 6 बिट में 64 बिट रहती है। और इस बिट्स वो सॉरी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में करा था। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ओके, फिर आप देखें तो 32 बिट एंड 64 बिट। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये होता 32 64 बिट में। इधर मैं चाहूँ तो इधर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने आपको समझा भी दिया, लेकिन अगर आपको ये लिखा हुआ चाहिए तो लिखा हुआ मिलेगा। ओके, मैं इसे सीक्वेंस में ला देता हूँ। ओके, तो इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ ये। ओके, तो बिट्स क्या होता है ये आप देख सकते हैं। ये आपको पूरा लिखना है, जो कि मैं क्वेश्चंस दूंगा मेरी वेबसाइट पे। ओके, ये आप देख सकते हैं कंप्यूटिंग, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। वीडियो पॉज करके देख लीजिए। मैं एक प्रैक्टिस पेपर दूंगा जिस पे आपको वो ये सब सॉल्व करना है। ओके, तो ये हो चुका है। अब विंडोज 1.0 का हम यूज़ देख लेते हैं। विंडोज 1.0 अभी एक 16 बिट मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर है, जो कि विंडोज MS DOS की इंस्टॉलेशन है, और MS DOS की कमांड शुरू में ही बताता है लिखे हुए। ओके, MS DOS में कमांड देना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं। ओके, प्रोवाइडिंग फॉर इन्वायरमेंट कैन रन, इसमें ग्राफिकल प्रोग्राम्स रन कर सकते थे, जो कि विंडोज़ के लिए डिज़ाइन थे। ओके, हम डिज़ाइन कर सकते थे यूज टू मेक गेम्स एप्लीकेशन से नहीं, मेक गेम्स एंड एप्लीकेशंस। ओके, तो हम गेम्स और ऐप बना सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग से। ओके, पहले किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर नहीं आता था कि आप वेब बना सको या गेम बना सको, पहले आपको कोडिंग से ही बनाना पड़ता था। ओके फ्रेंड्स, मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इधर देख सकते हैं आप ग्राफिकल मल्टीटास्किंग कर सकते थे इसमें। और 2.0 में क्या होता था कि थोड़े से इम्प्रूवमेंट हुए विंडोज़ मैनेजमेंट में। ओके, यूज़र कैन रिसाइज करता था मूव विंडोज़ को, जैसे कि रिसाइज मतलब बड़ा करना, छोटा करना, और विंडोज़ कैन ओवरलैप एनी पाथ ऑफ अदर विंडोज़। ओके, इस डिज़ाइन फॉर फोटो एडिटिंग, वो फोटो एडिटिंग के लिए बन रहा था। 2.0 में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेम्स, उस वक्त के सॉफ्टवेयर होते, उस वक्त का ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा था, और गेम्स एंड एप्लीकेशंस विद प्रोग्रामिंग। ओके, एक्सटर्नल ऐप यूज़ नहीं होता था। विंडोज़ 3.0
रिटर्न में सिंपल एप्लीकेशंस, उसमें सिंपल एप्लीकेशंस लिखी, इसमें नोटपैड आ गया था, वर्ड आ गया था, MS वर्ड आ गया था, MS पावरपॉइंट आ गया था, ये गेमिंग के लिए डिज़ाइन था, पुरानी गेमिंग के लिए। ओके, एडवांस फोटो एंड वीडियो एडिटिंग हो जाती थी। और इसमें भी विंडो विस्टा की तरह ही क्या होता था, विंडो विस्टा में आगे बताऊँगा, लेकिन इसमें विंडो विस्टा की तरह ही गेम्स एप्लीकेशंस बन जाते थे, लेकिन प्रोग्रामिंग से। ओके, विंडोज 3.1 also introduced the Windows ST, a centralized database that can store configuration information and setting। ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी 3.1 थोड़ा सा अच्छा था 3.0 से। ये पहला वर्जन था जो कि विंडोज़ ने कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च किया था, उसमें ही मतलब MS DOS लॉन्च किया था। एक गेमिंग के लिए, एडवांस फोटो वीडियो एडिटिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, गेम बनाने के लिए, ऐप्स बनाने के लिए इसमें यूज़ होता था। ओके, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ओके, विंडोज़ NT न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ ऑल वर्जन्स, और विंडोज़ NT 3.1, 3.5, 3.51 एंड अदर इसके सारे वर्जन्स। ओके, विंडोज़ NT वर्क स्टेशन जो है वो फोटो एडवांस फोटो एडिटिंग, वीडियो में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए काम आता था, गेम बनाने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए, गेमिंग के लिए, और प्लग एंड प्ले था। इसमें हम ऑडियो और माइक भी लगा सकते थे, ऑडियो और माइक सपोर्ट के साथ। और जो रहता था ना इंटरेक्टिव डेस्कटॉप, मतलब कि ये जो विंडोज़ NT वर्क स्टेशन बना था ये सुपर कंप्यूटर्स के लिए था, और विंडोज़ NT वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स के लिए बना था, और जो विंडोज़ NT सर्वर जो है सुपर कंप्यूटर्स के लिए बना था। ओके, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ मी यानी कि मिलेनियम एडिशन। ओके, तो ये क्या करता था, इसमें प्लग एंड प्ले काफ़ी अच्छा आ चुका था। माइक्रोफोन या साउंड सपोर्ट के साथ इसमें आप एप्लीकेशन बना सकते थे, 10 काम एक साथ कर सकते थे। ये उस वक्त का बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये 32 बिट का था, मतलब कि इसमें 4 GB तक रैम इसमें सपोर्ट करता था, और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज थी। इसमें आप इंटरनेट चला सकते थे, गेम्स खेल सकते थे, फोटो वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग एंड गेम्स। ओके, विंडोज़ 98 ड्राइवर मॉडल था जो कि कंपोजिट डिवाइस और USB डिवाइस को सपोर्ट करने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 4 रहता था जो कि विंडोज़ डेस्कटॉप अपडेट के साथ आता था। ओके, विंडोज़ डेस्कटॉप अपडेट के उसमें साथ आता था। ओके, अब बात करते हैं विंडोज़ 2000 प्रोफेशनल के तीनों वर्जन्स की। ओके, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बिजनेस और लैपटॉप सिस्टम में चलता था। ओके, तो फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लेता हूँ। ओके, जो विंडोज़ 98 जो विंडोज़ 2000 डिज़ाइन हुआ था, एडवांस फोटो एडिटिंग, गेमिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब एप्लीकेशंस सब के लिए बनता था। ओके, विंडोज़ मी, ओके, मिलेनियम एडिशन, ये फेल हो चुका था, ये आधा ही बन चुका था, लेकिन इसमें भी वही होता था, इसमें फाइल प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा रहता था। ओके, इसमें ये यूज़ होता था हाईटेक फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, गेमिंग एप्लीकेशंस, गेम्स बनाने में, ऐप्स बनाने में, और ऑफिसेस का काम करने में, और काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो फ्लॉप हो चुका था। और अब आता है विंडोज़ XP, जो कि मेरा भी यार सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, मेरा फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। ओके, विंडोज़ XP के 2 एडिशन है, प्रोफेशनल एडिशन, होम एडिशन। ओके, विंडोज़ XP कुछ ऐसा दिखता है, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसा दिखता है वो, अभी मैं चला के बताऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर का पूरा कंसेप्ट समझने के बाद। तो विंडोज़ XP जो है ना बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये बेहतर परफॉर्मेंस देता था पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसमें मीडिया सेंटर आ चुका था, इंटरनेट एक्सप्लोरर के 6 वर्जन्स आ चुका था, और जो है ना नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया फीचर्स, फोटो वीडियो वो देखने काफ़ी बढ़ चुके थे। और ये है ना पता है बहुत सही ऑपरेटिंग सिस्टम था, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, गेम्स बनाने के लिए, ऐप्स बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, C प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, C++, C, जावा, पाइथन, रूबी प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, PHP, HTML प्रोग्रामिंग के लिए, सबके लिए बेस्ट था। ओके, अब 2 एडिशंस पे बातें करें, होम एडिशन और प्रोफेशनल एडिशन। प्रोफेशनल एडिशन जो है ऑफिस वर्क के लिए रहता था, और होम एडिशन जो है वो घर पे चलाने के लिए रहता था।
लेकिन लोग होम पे भी अधिकतर प्रोफेशनल एडिशन ही इस्तेमाल करते थे। ओके, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विस्टा, जो कि विंडोज़ 7 आगे आएगा और विंडो एक्सपी जो पीछे गया, इन दोनों का ये मिक्सचर था, जो कि फ्लॉप विंडो था, लेकिन ये विंडो बहुत कम चला और इसका शेयर काफ़ी गिर चुका था। ओके, इसका शेयर काफ़ी गिर चुका था, ये इतना सही नहीं था। ये विंडोज़ 7 और विस्टा का मिक्सचर था, आप इसे कह सकते। विंडो विस्टा की जो सही बात लगी थी, इस विंडोज़ को ही मैंने यूज़ किया हुआ है, विंडोज़ विस्टा इंक्लूडेड इन वर्जन 3.0 नेट फ्रेमवर्क। मतलब कि इसमें आप बहुत सारी एप्लीकेशन चला सकते थे। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को मतलब ये था कि इसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो और इसकी सिक्योरिटी सही थी, ठीक ठाक थी। वैसे विंडोज़ विस्टा इज एडवांस्ड देन प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम से तो काफ़ी अच्छा था। ओके, और गेम्स, एडवांस फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी अच्छा था और ऑफिसर के लिए। ओके, तो ये मेरा सबसे अच्छा और फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो एक्सपी के ही जैसे। ओके, विंडोज 7 ओल्ड वर्जन सिमिलर टू विंडोज़ विस्टा। ओके, तो देखो विंडो विस्टा किसको बनाया गया। ओके, विंडो विस्टा को थोड़ा इम्प्रूव करके विंडो एक्सपी को बनाया गया। और विंडो विस्टा क्या था, विंडो एक्सपी और ये अपने विंडोज 7 का मिक्सचर था। मतलब विंडो एक्सपी और विस्टा को मिलाओ तो विंडो एक्सपी और 7 को मिलाओ तो विंडोज़ विस्टा बनेगा। ओके, और विंडो विस्टा को इसमें थोड़ा इम्प्रूव किया गया, विंडोज 7 उसका नाम रख दिया गया। और ये पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होता था, ऑफिस के कंप्यूटर में, घर के कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा चला था, जिससे विंडो 10 चल रहा है। ओके, विच इज़ रिलीज इन 2006 में रिलीज़ हुआ था। ये मैंने सॉफ्टवेयर परफॉर्म एसेंशियल टास्क, मतलब ये सॉफ्टवेयर को अच्छे से मैनेज करता था। इसमें आप गेमिंग, प्रोग्रामिंग, इंटरनेट, ईमेल एक्सेस, इसमें सब आप कर सकते थे। इंटरनेट एक्सेस काफ़ी इसमें एडवांस था। गेमिंग के लिए एडवांस फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, गेम्स, एप्स, सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्रामिंग के काम आता था और काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम आता था। ओके, विंडोज 7 के वर्जन आप देखें तो अल्टीमेट प्रोफेशनल, अल्टीमेट, इंटरप्राइज, होम बेसिक, होम प्रीमियम, होम स्टार्टर। ओके, आप देख सकते हैं, मैं भी दिखाऊँ विंडोज 7 को। विंडो विस्टा में विंडो विस्टा का प्रैक्टिकल में इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8.1, विंडो 8 इज सक्सेसर टू विंडो 7। ओके, विंडो 7 से विंडो 8 सक्सेस हुआ था, जो कि 2012 में रिलीज़ हुआ था। और विंडो 8 फ्लॉप हो चुका था कंप्यूटर्स के लिए, जो मोबाइल, लेकिन बाद में ये टच डिवाइसेस के लिए बनाया गया, मोबाइल के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा चला। ओके, इसमें लार्ज टाइल्स यूज़ होती थी और काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था दिखने में, लेकिन फेल हो गया। और विंडोज 8.1 जो कि 17 अक्टूबर 2013 में रिलीज़ हुआ, उसमें नई लाइव टाइल्स आई, जो कि कंप्यूटर के लिए सही था। और इसमें स्टार्ट मेन्यू वापस दिखाया गया था। ओके, विंडोज 8.1। ओके, विंडोज 8 एक इंटरफेस है जो कि टच स्क्रीन में यूज़ होता है और माउस एंड कीबोर्ड भी इसमें लगता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर व्हेन यूजिंग विंडोज 8 ऑन टच स्क्रीन यू कैन सिंपली यूज़ योर फिंगर्स एंड स्टाइलिश नेविगेट। ओके, तो विंडोज 8.1 इज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसमें आप अच्छा वही काम कर सकते जो उसमें कर सकते थे। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन विंडो 8.1 प्रोवाइड मोर कलर्स एंड बैकग्राउंड ऑफ फॉर स्टार्ट स्क्रीन कंपेयर टू विंडो 8। तो ओके, विंडो 8.1 जो है अच्छे फीचर्स विंडो 8 से ज़्यादा इंक्लूड करता। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काफ़ी अच्छा हो चुका था उसमें। विंडो 8 एक अच्छा डिवाइस था, लेकिन वो टच स्क्रीन के लिए बना था, लेकिन उसको पीसी के लिए बना के गलती कर दी थी और वो एक फ्लॉप विंडोज़ निकली थी। ओके, यूज़ ऑफ विंडो 8.1। ओके, इसमें भी वही चीज़ है, मेक एप्लीकेशन, वेबसाइट, प्रोग्रामिंग, गेमिंग, एडिटिंग, इसमें वही चीज़ है। ओके, प्रेजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडो 10 जो कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं,
विंडो 10 के अभी अपडेट आए जा रहे हैं और काफ़ी सही लगता है, लेकिन इसमें रैम ज़्यादा लगता है और स्पेक्स ज़्यादा लगता है, प्रोसेसर और रैम इसमें ज़्यादा लगता है चलाने के लिए। ओके, विंडो 10 यूज्ड फॉर ऑफिस वर्क। विंडो 10 ऑफिस के लिए यूज़ होता था, गेमिंग, डेवलपिंग, वेबसाइट डेवलपिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ब्राउजिंग, नॉर्मल से एडवांस वर्क इसमें हो जाता था, और ये सारे प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम से एडवांस था। ओके, और इसकी एंड ऑफ लाइफ टेबल आप देख लीजिए। शुरू में मैंने इसकी स्टार्टिंग डेट ली, कब रिलीज़ हुआ था, मंथ एंड ईयर लिखा था, और एंड ऑफ सपोर्ट मतलब कि ये कब इसका सपोर्ट एंड हुआ। सपोर्ट एंड का मैं मतलब आगे बताऊंगा, लेकिन ये आप देख सकते हैं अभी विंडोज़ 8.1 जो कि जैसे शरीर की मौत होती है वैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की भी मौत होती ही है। ओके, जो इस दुनिया में उसे जाना ही पड़ता है, ये रूल है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, जो कि 20 नवंबर 1985 में स्टार्ट हुआ था ये विंडो 1.0, और 31 दिसंबर 2001 में ये चले गया था। 12 अगस्त 1981 में ये स्टार्ट हुआ था MS-DOS, और 14 सितंबर 2000 में ये चले गया था। वैसे विंडोज़ 2.0 में क्या हुआ, 9 दिसंबर 1987 से ये 31 दिसंबर 2001 तक चला। विंडोज़ 3.0 22 में 1990 में रिलीज़ हुआ, और 31 जनवरी 2001 में ये चले गया, मतलब कि इसके अपडेट आना बंद हो गए। ओके, विंडोज़ 1.3.1 ओके, 6 अप्रैल 1992 से 31 दिसंबर 2001 तक ये चला और फिर बंद हो गया। विंडोज़ NT के ओल्ड वर्जन्स अभी तक प्रेजेंट है, लेकिन 1993 से अभी 26 जुलाई 2001 तक चला, लेकिन इसका नाम बदल के बाद में विंडोज़ NT का विंडोज़ सर्वर 2000 तो है, तो एल 2000 तो NT ये सब कर दिया। विंडोज़ 98 चला 21 अगस्त 1995 से 21 दिसंबर 2001। विंडोज़ 98 चला 25 जून 1998 से 11 जुलाई 2006। विंडोज़ मिलीनियम एडिशन यानी कि मी चला 14 सितंबर 2000 से 11 जुलाई 2006 तक। विंडोज़ 2000 चला 17 फरवरी से सन 2000 तक, 13 जुलाई 2010 तक। ओके, विंडोज़ XP चला 25 अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुआ, और 8 अप्रैल 2014 में इसका सपोर्ट एंड हो गया। ओके, ये देखिए, ये मैंने टेबल दे रखी है। विंडोज़ 7 जो कि 22 अक्टूबर से 2009 में शुरू हो चुका था, और 14 जनवरी 2020 में इसका सपोर्ट एंड कर दिया गया। विंडोज़ 8 ओके 2012 में इसे रिलीज़ करा, और 2016 में इसे कंप्यूटर के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि ये फ्लॉप विंडो थी। विंडोज़ 8.1 अभी तक है, मतलब ये 10 जनवरी 2023 को होगा, ये विंडो 2023 को एक्सपायर हो जाएगी। ओके, विंडो 10 अभी भी यूज़ हो रहा है 29 जुलाई 2015 से, और 5 साल बाद 20 का सपोर्ट एंड हो जाएगा विंडो 10 का। ओके, दिस एंड ऑफ सपोर्ट। ओके, तो ये मेन टॉपिक है अपना अपॉन रिटायरमेंट। ओके, ये मतलब ये विंडोज़ जो है ये रिटायरमेंट ले लेती है अपने काम से नई विंडो आने पे। ओके, तो अपॉन रिटायरमेंट द एंड ऑफ सपोर्ट देयर विल बी नो सिक्योरिटी अपडेट, मतलब कोई नया अपडेट नहीं आता है, कोई सॉफ्टवेयर का नया अपडेट नहीं आता है। आप जहाँ तक सॉफ्टवेयर उसमें चल सकते हैं वहीं तक चला सकते हो। ओके, कंक्लूजन ऑफ विंडोज़। यूज़ ऑफ विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर entertainment, gaming, browsing, office work, etc. Game and app software and website development, and used to store data, used for school and college education और student for learning. ओके, एजुकेशन के लिए भी था, पढ़ने के लिए भी था, पढ़ाने के लिए भी था, स्टूडेंट के लिए लर्निंग का एकमात्र सहारा भी है ये, अभी भी है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब लाइनक्स ये जो है ये काफ़ी एडवांस लोग यूज़ करते हैं, मैं खुद करता हूँ। ओके, लाइनक्स इज यूज्ड फॉर हैकिंग। ओके, लाइनक्स हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्टोरिंग सीक्रेट डेटा जो आपका है वो सब यूज़ करने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए यूज्ड फॉर एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मतलब ये वर्क स्टेशन में काम आता है। और लाइनक्स जो है वो 100 टूल
के साथ इंस्टॉल होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टास्क जो रहते हैं, इसमें आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च, मतलब आप सिक्योरिटी की रिसर्च भी इसमें कर सकते हो। ओके, लाइनक्स एक बेसिस कमर्शियल नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन ये मेन हिस्से में इंटरप्राइज में यूज़ होता है। और लाइनक्स इज़ अ टायर एंड थ्रू, ये थ्रू है और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की तरह, जिसमें आप सब कुछ डाल सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, हटा सकते हो, इसमें चेंजेस कर सकते हो, वॉलपेपर बदल सकते हो। ओके, जो कि 1991 में रिलीज हुआ था कंप्यूटर्स के लिए, बट इट्स यूज हैज एक्सपेंडेड अंडर इन सिस्टम फॉर कार्स, फोन्स, वेब सर्वर्स। ओके, ये लाइनक्स इसमें यूज़ होता है। लाइनक्स बेस्ड ऑन यूनिक्स, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होता है, जो कि अभी भी यूज़ होता है और हैवीली यूज़ होता है अभी तो। और इसमें आप इंटरनेट रन कर सकते हैं, आप इसमें लार्ज नेटवर्क ऑपरेशन में यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है और होम में यूज़ होता है। ओके, लाइनक्स फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फर्स्ट में रहता है यूबंटू यूजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी और ऑफिस वर्क के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए काम आता है, जैसे गाने सुनना ये सब। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसमें कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये इसमें पायरेसी कंपैरिजन टू विंडोज़, यूबंटू प्रोवाइड अ बेटर ऑप्शन टू पायरेसी और सिक्योरिटी। ओके, इसकी सिक्योरिटी भी अच्छी है, इसके फ्री ऐप्स मिलते हैं, ये यूज़र फ्रेंडली है, मतलब यूज़र इसे आसानी से चला सकता है। वर्किंग विद पार्टीशन ऑफ हार्ड ड्राइव, मतलब ये हार्ड डिस्क में ही भी वर्क करने लग जाता है। काली लाइनक्स मेनली यूज फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी ऑडिटिंग, हैकिंग, मतलब ये वही हैकिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब डेवलपमेंट। और ये काली लाइन और इसकी सिक्योरिटी जो है, इसमें वायरस इतनी आसानी से नहीं आती है, ये बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ऐप और वेबसाइट डेवलपमेंट होता है और हैकिंग होती है। ओके, व्हाट इज हैकिंग? ओके, तो हैकिंग इज अ attempt to exploit a computer system for a private network inside a computer. Simply put, it is the unauthorized access to or control over computer network security system for some illicit purpose. They can destroy, steal or prevent the users. Okay, तो हम किसी का डेटा चुराते हैं या फिर किसी का डेटा सिक्योर करते हैं, उसे हैकिंग कहते हैं। और नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो सिक्योरिटी हैकर क्या करता है कि ब्रीचिंग डिफेंसेस, मतलब वो खुद के कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर को डिफेंस करता है और दुश्मन के कंप्यूटर में वीकनेस निकालता है। जैसे आर्मी होती है, आर्मी लगती है, वैसे ही हैकर साइबर से लगते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपकी इंस्टाग्राम आईडी से क्या करा, उसका मैंने पासवर्ड निकाल लिया। ओके, और मैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी चला रहा हूँ, बस आपकी इंस्टाग्राम आईडी मैंने हैक कर ली, वही होता है सिंपल भाषा में। अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ओके, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि वो एप्पल का बना हुआ होता है। मैक नॉर्मल वर्क के लिए यूज़ होता है, नॉर्मल गेमिंग के लिए यूज़ होता है, ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होता है। इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, नॉर्मल गेमिंग, ब्राउजिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, जैसे वॉच वीडियोस, मूवीज एंड लिसन म्यूजिक। एंड एप्पल सॉफ्टवेयर इज ऑन मैक ओएस। ओके, मतलब इसमें एप्पल के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल आपको खरीदने पड़ते हैं। ये ओपन सोर्स नहीं है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ये ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 2001 में लॉन्च हुआ था। एक मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैक ओएस एक्स से नाम दिया गया था 2016 में, इसका नाम चेंज करके। ओके, मैक ओएस में इसमें प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैक ओएस लेपर और मैक ओएस एक्स ऐसे दिखते हैं। ओके, इसके वर्जन ओके, तो इसमें से हम कंपैरिजन कर तो बेस्ट कौन है, तो इधर देख सकते हैं नोट में मैंने लिखा है नॉन ऑफ दिस इज बेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क। मतलब ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। गेम प्रोग्रामिंग करनी है तो विंडोज़ चाहिए, हैकिंग करनी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है तो लाइनक्स, और छोटा मोटा काम करना है तो मैक। इधर आप देख सकते हैं विंडोज़ यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट, मतलब ये गाने सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, गेमिंग के लिए, ब्राउजिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाने के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, गेम एंड वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये गेम और वेबसाइट जिसमें बनते हैं, ऐप्स जिसमें बनते हैं, ऐप्स बनाने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे फोटोज वीडियो स्टोर करी गई। ये यूज फॉर कॉलेज एंड एजुकेशन है और स्टूडेंट के लिए अर्निंग है।
और आपको हैकिंग और प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट करना हो, अगर आपको किसी तरीके का इंटरनेट नहीं करना और आपको काम करना पसंद है तो आप लाइनक्स यूज़ करें। ओके, मैक ओएस इज़ फॉर ऑफिस वर्क, नॉर्मल गेमिंग, ब्राउजिंग, अभी मैंने समझाया था। ओके, तो कोई महान नहीं है इसमें, अपनी अपनी जगह पर सही है।